दिवाली का त्योहार केवल दीप जलाने का त्योहार नहीं है, लक्ष्मी पूजा का त्योहार नहीं है, बल्कि ये सेवा और करुणा के माध्यम से अपनी किस्मत जगाने का फेस्टिवल है। शास्त्रों में कहा गया है कि जीव सेवा ही शिव सेवा है, यानी जब हम भगवान की बनाई सृष्टि जिसमें गाय, कुत्ता, कौआ, चिड़िया, पक्षी, गौरैया, विभिन्न तरह के जानवर हैं, उन सब की सेवा करते हैं तो माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में होता है। जीवन में देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न होकर के हमारे घर में हमेशा विराजमान रहते हैं। दिवाली के दिन सुबह सुबह गाय को ताज़ा हरा चारा, गुड़ और घर की बनाई हुई रोटी, ताज़ी रोटी खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। गाय में समस्त देवताओं का वास बताया गया है। गावो विष्णु स्वयं भूता, गो सेवा हरे सेवा। गाय की सेवा करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। ज्योतिषीय दृष्टि से भी गाय बृहस्पति यानी गुरु ग्रह को डिनोट करती है। शुक्र ग्रह का इसमें तत्व होता है और सूर्य से जुड़ी हुई शक्ति भी इसी जानवर में होती है। गाय में एक्चुअली 84 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। जब कोई व्यक्ति गाय की सेवा करता है तो जीवन में बुद्धि, धन और संतान सुख के साथ साथ मान सम्मान में भी वृद्धि होती ही है। गाय को हल्दी वाली रोटी खिलाने से लक्ष्मी भी स्थायी रूप से हमारे घर में निवास करती है। दिवाली की सुबह गाय को रोटी में थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा घी लगा करके खिलाएं और मन ही मन लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम लक्ष्म्यै नमः। इससे घर में धन की स्थिरता तो आती ही है, साथ में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। दिवाली की रात को जब हम दीपक जला रहे होते हैं उस समय किसी काले कुत्ते को रोटी या दूध देना बहुत शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। जो कुत्ते होते हैं वो हमारे गेट पर बैठे होते हैं, वो हमारे रक्षक होते हैं। वो किसी भी नेगेटिव एनर्जी को बहुत आराम से जज कर लेते हैं, सूंघ लेते हैं और हमारे घर तक वो आपदा विपदा आने नहीं देते। कुत्ता जो है वो शनि देवता का और भैरव बाबा का प्रतीक है, उनसे जुड़ा हुआ जानवर है। जो व्यक्ति नियम से कुत्तों को भोजन कराता है उसके ऊपर से शनि की 7.5 क्या ढैया भी कुछ प्रभाव नहीं छोड़ पाती। ये कर्म रहस्यमय शक्तियों की रक्षा भी करता है और हमारी लाइफ में जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती है, नज़र दोष होते हैं, बाधाएं होती हैं, उन सब को दूर रखता है। रात को 8 बजे जब ताज़ी रोटी पर थोड़ा सा तेल लगाकर आप 3 कुत्तों को खिलाते हैं तो इससे केतु ग्रह का भी इलाज होता है। ओम भैरवाय नमः मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। शनि प्रसन्न होंगे, राहु केतु प्रसन्न होंगे तो फिर कार्य में आ रही किसी भी प्रकार की रुकावट अपने आप ही वैनिश हो जाएगी, चली जाएगी। पक्षियों की सेवा को बुध ग्रह और चंद्र ग्रह से जोड़ा गया है। दिवाली के समय जब चारों ओर रोशनी होती है उस समय छोटे पक्षियों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है। हम सब एक फेस्टिवल में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम इन लोगों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। ये लोग हमारे पे डिपेंडेंट हैं, ये लोग कमा नहीं सकते, ये लोग कुछ उगा नहीं सकते, बट प्रकृति के संतुलन में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ये बेचारे पटाखों के डर से, शोर से डर करके कोने में कहीं दुबक करके बैठ जाते हैं। बुध जो होता है वो पक्षियों से लिंक होता है, जो कबूतर होता है वो शनि से लिंक होता है, उसमें शनि और बुध दोनों का तत्व होता है। पक्षी को मरकरी एंड मून से जोड़ा जाता है। इन ग्रहों की कृपा से व्यक्ति की मानसिक शांति और जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, जो निर्णय लेने की स्किल्स होती है, वो शक्ति बढ़ती है। हमेशा घर के एरिया से बाहर जाकर के पक्षियों को दाना पानी खिलाएं। घर के अंदर दाना पानी खिलाना इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि वो राहु को इन्विटेशन देता है। दिवाली की सुबह या अगले दिन उड़ते हुए पक्षियों को जो भी आप रात को थोड़ी सी हरी मूंग की दाल सोख करके पानी में भिगो करके रख दीजिए और सुबह जा करके उनको पक्षियों को डाल दीजिए। आप चावल भी डाल सकते हैं, बाजरा, सर्दियों में बाजरा डाल सकते हैं। गर्मियों में बाजरा डालना मना होता है क्योंकि गर्मी ऑलरेडी यहाँ पे बहुत प्रचंड रूप में होती है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः ये मंत्र का जाप करें और पक्षियों को दाना पानी दें।
इससे आपको मेंटल पीस मिलेगी, नहीं, वो आपकी गिराइए फैमिली मत, में बहुत अपने हाथ अच्छा से खिला हार्मोनियस दीजिए, रिलेशनशिप कुछ नहीं करती है। बनेगा। जो चूहा होता है वो भगवान गणेश का वाहन है। दिवाली पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा होती है, इसलिए उनका आह्वान किया जाता है। तो जब आप चूहों को खाना खिलाते, चूहे जो होते हैं ना वो ज़मीन के अंदर जा कर के उसको खोदते हैं और वो किसी भी एरिया को वहाँ पे, ताकि पौधे वगैरह अच्छे से उग सके, ये मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं। चूहा जो होता है वो मंगल से संबंधित होता है, क्योंकि ये एक रॉडेंट में आता है, ये धरती को खोदता है, इसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, इसमें हिम्मत भी बहुत होती है और ये कार्य सिद्धि का प्रतीक है, क्योंकि इसको गणेश जी से भी लिंक किया जाता है। जब आप वहाँ भी चूहे खिला को दीजिए, गणेश जी से कॉर्नर लिंक करते में, हैं तो ये मोरी केतु का वहाँ। भी काम करता है। जो व्यक्ति छोटे या बड़े अच्छा, चूहों रुक जा, को अन्नदान रुक जा, करता है, दे, उसके दे, सारे दे, कार्यों रुक की तो। अड़चनें अपने आप से दूर हो जाती है और न्यू एनर्जी, न्यू ये ले, मुझको। वाइटैलिटी उसकी लाइफ में अपने आप से आती है। दिवाली की रात को मंदिर के बाहर या कोने में थोड़ा सा चावल, गुड़ और रोटी के टुकड़े रख दें और मन ही मन ओम गम गणपतिये नमः मंत्र का जाप करें। गणेश जी आपकी सारी बाधाओं को दूर करेंगे और लक्ष्मी जी का वास आपके घर में स्थायी रूप से होगा। कौवे जो होते हैं वो पितरों का प्रतीक होते हैं, एंसेस्टर्स का प्रतीक होते हैं। तो दिवाली की संध्या को या अमावस्या तिथि को कौवों को भोजन कराएं, अत्यंत शुभ माना जाता है। कौवा जो है वो शनि ग्रह से भी लिंक किया जाता है। पितरों की कृपा से व्यक्तियों के जीवन में बहुत सारी बाधाएं आ रही होती है और अनजाने में हम बहुत ज़्यादा चीज़ों से, अनविजिबल फियर से डरे रहते हैं। हमारे मन में कई बार उदासीनता आती है। जब आप दूसरों की सेवा करेंगे ना, तो आपको कभी भी डर या उदासी, इस तरह की प्रॉब्लम्स कभी फेस नहीं होगी। दूसरों से कंधा मांगने से अच्छा है आप दूसरों का कंधा बने। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए, इतना पावरफुल बनाइए कि आप 10 लोगों को हेल्प कर सके, आप 100 लोगों को हेल्प कर सके। आपको 100 लोगों के पास जाकर के अपने डर या अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने की नौबत ना आए। सुबह के टाइम पे सूर्योदय के समय जब कौवों के लिए घर के बाहर रोटी या चावल रखा जाता है तो हम पितृ देवताओं को नमन कर रहे होते हैं। ये करने से हमारे पूर्वजों की आत्मा को संतुष्टि होती है और वो घर में सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं। तो इस प्रकार से आप ये काम सिर्फ फेस्टिवल पर मत करिए, मेक इट एज अ एवरीडे रूटीन। ये आपकी लाइफ का एवरीडे रूटीन का पार्ट होना चाहिए। देखिए, जो दिवाली है ना, वो सिर्फ दीपक जलाने से अंधेरा दूर नहीं करती। कई बार हमारे आसपास इतनी रोशनी होती है, इतना उजाला होता है, हम चारों तरफ परिवार से भरे पूरे होते हैं, दोस्त मित्र सब हमारे आसपास होते हैं, बट हम लोग अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि हमारा बेटा हमारे साथ नहीं है, हमारा बेटी साथ नहीं है, हमारी फैमिली साथ नहीं है, या साथ होते हुए भी वो एक ही कमरे में एक ही साथ आपके बैठे हुए, लेकिन हो सकता है कि आप अपने मन की फीलिंग्स उनके साथ शेयर ना कर पा रहे हो। तो ये भी तो एक प्रकार की लोनलीनेस ही है, ये भी तो एक प्रकार का अकेलापन ही है। इस अकेलेपन को कैसे दूर किया जाए? सेवा करिए। शनि जो होता है जब नेगेटिवली एक्ट करता है तो वो आपकी लाइफ में अकेलापन लाता है। अकेलापन कैसे दूर किया जाएगा? अकेलापन जब हम दूसरों की सेवा करके हम आगे बढ़ते हैं, तब हम अपनी लाइफ से अकेलापन दूर कर रहे होते हैं। हम शनि ग्रह का पॉजिटिव तत्व को यूज कर रहे होते हैं। हमारा अहंकार, हमारा अंधकार है, हमारा अहम जो हमें असंवेदनशील बनाता है। हमारे को हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए रेडी रहना चाहिए, खड़े रहना चाहिए। एटलीस्ट जो लोग अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, जो लोग बहुत वल्नरेबल हैं, वीक हैं, स्पेशली एनिमल्स। इंसान तो कैसे भी कमा खा लेता ही है, लेकिन जानवर ये काम करने के लिए हम पे डिपेंडेंट है। उन्हें हमारे से अनाज चाहिए, तभी वो जिंदा रह पाएंगे और तभी वो धरती का संतुलन बना पाएंगे। तो इस दिवाली अपने घर में ही नहीं, अपने मन में उजाला करिए, अपने कर्मों में उजाला करिए और कर्मों के द्वारा दीप जलाइए, दूसरों की लाइफ में रोशनी लाइए। गाय को रोटी, कुत्ते को प्यार, पक्षियों को दाना, चूहों और कौवों को अन्न दीजिए और देखिए जीवन में कैसे भाग्य और समृद्धि आपके घर में आता है और आपकी किस्मत कैसे चमकती है। सेवा ही सबसे बड़ा दीपक है। तो इस दिवाली ये नेक काम करिए, अपनी भी लाइफ में हैप्पीनेस लाइए और दूसरों की भी लाइफ में हैप्पीनेस लाइए। थैंक यू सो मच।